फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारी लड़कियों जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत समझती हैं, लेकिन वो अपनी खूबसूरती को अपने घर के अंदर, अपने दायरे के अंदर नहीं रखना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि उनकी खूबसूरती सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुँचे और वह अपनी खूबसूरती को सोशल मीडिया के थ्रू हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहती हैं और अपने जिस्म की दीवानी बनाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर सोशल मीडिया पर उनके जिस्म को दिखाया जाए तो उनके फ़ैन फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे। आजकल फ़ैन फॉलोअर्स के चलते लड़कियां अपने जिस्म तक को खुलेआम दिखाना काफ़ी पसंद कर रही हैं और यह सोशल मीडिया, इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों पर आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है कि लड़कियां बिल्कुल भी नहीं शर्माती हैं, ना ही अपने घर वालों से, ना ही अपने रिश्तेदारों से, और वह खुलेआम अपने जिस्म को सबके सामने दिखाने में उन्हें यह सब उनकी एक शौक़ और उनकी एक आदत बन चुकी है। तो ऐसा ही एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम नैना कुमारी है और उसने भी अपना जिस्म का दीवाना सबको बनाने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और एक लड़के से शादी करने के बाद भी उस लड़के ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि इसमें गलती नैना की ही थी, वह अपनी आदतों से मजबूर हो चुकी थी और अपने पति के मना करने के बावजूद भी वह सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान के जयपुर से और यह कहानी है 2017 की, जिसमें एक लड़की रहती है नैना कुमारी और एक लड़का है जिसका नाम है अयाज अंसारी। यह फाइनेंशियल कंपनी में काम करता था और यह लड़का इस लड़की का दीवाना हो चुका था। यह लड़की जो थी नैना कुमारी, यह सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी और इसे फेसबुक, इंस्टा जैसे इन सब प्लेटफॉर्म पर अपना जिस्म दिखाना, अपने आप को लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में इसे काफ़ी यह सब पसंद था। यह हमेशा फेसबुक और इंस्टा पर ही एक्टिव रहती थी। यह अपना जिस्म दिखा कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी और जैसे ही नैना कुमारी की तस्वीर यह पोस्ट करती वैसे ही इसके तस्वीरों पर लाइक कमेंट की बौछार होने लगती और बहुत सारे कमेंटों को देख कर इसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी। इसे यह लगता था कि मैं इंस्टा फेसबुक की सबसे ज़्यादा पसंदीदा लड़की हूँ और मेरे इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स हैं। दिन ब दिन इसके फ़ैन फॉलोअर्स बढ़ते जाते थे और यह अपने आप को कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होने लगी इंस्टा और फेसबुक पर। तब ऐसे यह लड़की जो थी नैना कुमारी, यह काफ़ी खूबसूरत भी थी। तब की प्रोफाइल पर एक दिन अयाज अंसारी का नज़र पड़ा। वह भी इसे देख इसका दीवाना हो चुका। वह भी इसके तस्वीर को लाइक कमेंट करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे लाइक कमेंट करते करते नैना से रिप्लाई मांगने लगता है। तब नैना जो है उसे एक दो रिप्लाई करना चालू कर देती है। उसके हर कमेंट पे नैना रिप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि नैना एक बेहद ही गोरी और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। उसे देखते ही कोई भी उसका दीवाना हो जाएगा और ख़ास करके फेसबुक, इंस्टा पर तो उसके काफ़ी फ़ैन फॉलोअर्स हो चुके थे क्योंकि वह काफ़ी खूबसूरत थी और इसे अपने जिस्म की ज़रा भी लाज लिहाज नहीं थी। यह अपने फ़ैन फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी प्रकार अयाज अंसारी की नज़र इसके प्रोफाइल पे पड़ती और इसको लाइक कमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही नैना भी इसकी तरफ कुछ ध्यान देने लगती है। तब दोनों में बातचीत शुरू होता है। घंटों चैटिंग करते करते फिर इन लोगों का बात घंटे 2 घंटे फ़ोन पर लंबे कॉल पर होना स्टार्ट हो जाता है। जब यह बात फ़ोन तक पहुंचती है तब दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानने पहचानने लग जाते हैं। एक दिन नैना उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी और वह अपने नज़दीकी फाइनेंशियल सर्विस ऑफिस के बाहर गई और वहाँ लाइन में खड़ी हो गई। तब वहाँ अयाज अंसारी की नज़र उस पर पड़ी और वह उसे पहचान गया। यह दोनों एक दूसरे को पहचान गए। तब अयाज अंसारी जो है नैना के पास गया और कहने लगा कि तुम यहाँ कैसे, और नैना भी उसे पहचान गई। तब उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, लेकिन अयाज कहने लगा कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, और उसने अपने फाइनेंशियल कंपनी से अपने
पद से हटकर और नैना की ज़रूरत से ज़्यादा ही उस पर भरोसा करके उसे कुछ पैसे दे देता है और नैना चली जाती है। इस प्रकार दोनों में और भी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। नैना को लगता है कि अयाज काफ़ी अच्छा लड़का है और वह मुझ पर कितना ज़्यादा भरोसा करता है। इस प्रकार दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ती गई और एक दिन फिर दोनों ने शादी करने का फ़ैसला लिया। तब नैना अपने घर वालों को बताती है और अयाज भी। दोनों की शादी रजामंदी के साथ हो जाती है और दोनों के परिवार वाले भी खुश रहते हैं। लेकिन नैना अयाज अंसारी जो था वह मुस्लिम लड़की था और नैना एक हिंदू। तब दोनों के परिवार वालों का कहना रहता है कि कोई भी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, इसलिए नैना जो है पहले शादी करती है मंदिर में जाकर, उसके बाद यह लोग निकाह कर लेते हैं। तब अयाज अंसारी के घर वाले तो उससे बातचीत करना कम कर देते हैं, लेकिन नैना की माँ अपनी बेटी को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखती थी और हमेशा उससे बातचीत किया करती थी। तब जब नैना और अयाज एक साथ रहने लगे, सब कुछ ठीक चलने लगा। फिर साल 2 साल जैसे ही बीता, अयाज यह देखता है कि नैना अपने फेसबुक पर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती है और बहुत सारे लड़कों से वह दिन रात चैटिंग करती रहती है और वह उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती। अगर वह उसे कहीं बाहर ट्रिप पर लेकर जाता तो भी नैना ज़्यादातर वक्त मोबाइल में ही चैटिंग करती रहती थी। इसी प्रकार काफ़ी नाराज़ होकर एक दिन जो है अयाज और नैना का झगड़ा हो जाता है और उसके बाद अयाज गुस्से में आकर नैना को थप्पड़ मार देता है, जिससे कि नैना गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है और वह नाराज़ होकर मायके जाने के बाद इसको कॉल करना भी बंद कर देती है। तभी अयाज जो है अपने घर में अकेले रहता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। फिर वह नैना को कॉल करके माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा और तुम प्लीज़ वापस आ जाओ। तब नैना जो है एक मौका देती है अयाज को और उसके घर वापस आ जाती है। फिर दोनों इंजॉय करते हैं और पार्टी करते हैं। पार्टी में यह दोनों ड्रिंक भी करते हैं और फिर अयाज देखता है कि यह अभी भी नहीं सुधरी हुई है, क्योंकि जब अयाज उसको लेने जाता है तो वह रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पर ही एक्टिव रहती थी और घर आने के बाद पार्टी में भी। फिर इन दोनों के बीच सिलसिला झगड़ा का लगा ही रहता है। हर रोज़ इन दोनों में अनबन शुरू रहता है, लेकिन यह एक दिन कहता है कि तुम यह सब आदतें छोड़ दो, लेकिन नैना मना कर देती है, साफ साफ इनकार कर देती है। फिर नैना को कुछ दिन बाद एक छोटी सी लड़की होती है और उसके बाद भी जैसे ही नैना ठीक होती है, हफ्ते 10 दिन के बाद वह फिर से फेसबुक पर एक्टिव होना चालू कर देती है। कई सारे लड़कों से वह घंटों तक चैटिंग और कॉल पर बातें किया करती थी। अयाज अपना काम के सिलसिले में बाहर रहता था। उसे लगता था कि अब शादी के बाद यह सब अच्छी आदतें नहीं हैं। वह नैना को बहुत बार मना कर चुका था, लेकिन नैना कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए अपना धर्म तक बदल दिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं यह प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ सकती और मुझे यह सब पसंद है और मैं अपना फ़ोन यूज करना नहीं छोड़ सकती। तब किसी तरीके से दोनों में झगड़ा हुआ, बात बीती और बात ख़त्म हुई। फिर अगले दिन सुबह 10:30 बजे जो है अयाज कहता है नैना से कि मौसम काफ़ी अच्छा है, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। और वह उसे लेकर जब घूमने के लिए निकलता है, तभी रास्ते में नैना काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगी किसी के साथ और वह चैट तब जैसे ही अयाज नैना को लेकर घूमने के लिए निकलता है सुबह 10:30 बजे, नैना जो है रास्ते में बाइक पर पीछे बैठी बैठी फेसबुक पर किसी फ्रेंड के साथ एक्टिव हो जाती है और बातें करना स्टार्ट कर देती है। यह देख वह काफ़ी गुस्से से एकदम अंदर ही अंदर एकदम बौखला उठता है और एक मंदिर के पास ले जाकर बाइक रोक देता है और बाइक रोककर उसे उतरने के लिए कहता है। जैसे ही नैना उतर कर खड़ी होती है, अयाज नज़दीक से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर आता है और उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा वार करता है। इतना ज़्यादा हद तक वार कर देता है कि नैना का शक्ल पहचानना भी मुश्किल हो जाता है और नैना और उसकी स्कूटी को वहीं छोड़कर वह फरार हो जाता है। तब वह संग संग जाता है और थाने में नैना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और जैसे ही पुलिस छानबीन करती है, 2 दिन के बाद पता चलता है कि एक मंदिर के बाहर नैना की लाश पड़ी हुई है और उसकी स्कूटी।
तब उसके माँ बाप को बुलाकर नैना की पहचान करवाई जाती है। उसका फेस इतना हद तक ख़राब हो चुका था कि घर वाले किसी तरीके से अपने बेटी को पहचान पाते हैं। और अभी अयाज जो है वह पुलिस की गिरफ्त में है और वह पूरी कहानी पुलिस के सामने बता चुका है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।